कीजिए। क्या बोल रहे हैं सर? आवाज को म्यूट कर लीजिए। अच्छा, देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली इसका जो मीनिंग बता रहा है, वो कह रहा है फंड मींस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस होगा उस चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। किसी भी, तो वर्किंग कैपिटल मींस एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्या, करंट लायबिलिटीज। तो लास्ट पॉइंट को इसमें देखेंगे, और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो बेसिकली 2 डिफरेंट डेट के बने हुए बैलेंस शीटों के बेसिस पर, यानी एक बैलेंस शीट नहीं, 2 बैलेंस शीट, कि उसमें देखा जाता है कि क्या चेंजेस हुआ, मतलब उसमें क्या इनफ्लो हुआ और क्या आउटफ्लो हुआ। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है कि आउट ऑफ ये आपका सिलेबस से है कुछ क्वेश्चन, तो इसको कहेंगे तो हम नोट्स आपको भेज देंगे, उसको थोड़ा बच्चे आप लोग पढ़ना है। देखिए नीचे में क्या बताया है कि द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शो द मूवमेंट ऑफ फंड, यानी फंड में क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजेस हुआ, यही मुझे फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट मूवमेंट ऑफ कैश, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड के मूवमेंट को देखा जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के मूवमेंट को देखा जाता है। फंड मींस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्या, करंट लायबिलिटीज। तो मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड इज अ report of financial operation of the business undertaking. It indicates various means by which funds were obtained during a particular period. आप एक निश्चित तिथि के अंतर्गत, जो एक पर्टिकुलर पीरियड है, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत कहां से आप पैसा मनी जनरेट किए हो और कहां उस पैसे को यूटिलाइज किए हो, यही मुझे फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कि पैसा निश्चित रूप से आप कहीं से सोर्सेज होगा, कहीं क्या होगा, यूजेस होगा। तो सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड, जैसे कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो। फंड का मतलब तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फ्लो मींस यहां पर क्या हुआ, फ्लो का मतलब या तो इंक्रीज होगा फंड या तो डिक्रीज होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश का क्या हो गया, ये फंड का बढ़ना मींस इनफ्लो, और फंड का घटना मींस क्या, आउटफ्लो। और इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज जस्ट लाइक इक्वल टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे अकाउंटिंग में आप पढ़े थे, फिनेंशियल अकाउंटिंग में, कि एक कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे बच्चे यहां पर कि एक इनफ्लो होता है, दूसरा क्या होता है, आउटफ्लो होता है, और इसका भी रूल है। रहा बात इसका डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं, इसका थ्योरी कुछ होगा तो हम आपको और सेंड कर देंगे आप लोग के ग्रुप में। ओके, एक बार पढ़ के सही बच्चे इसको देखिए, समझ में आया है कि नहीं।
एक दूसरा वो अभिमन्यु क्वेश्चन क्या था, एक तो ये था फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है और इसमें बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। देखो फंड फ्लो में दो, एक तो बेसिक डिफरेंसेस यही है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो आपको इसमें भी दो साइड्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड यूजेस ऑफ फंड। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, देखिए पढ़िए बच्चे सभी कोई, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम अभी आपको भेजे हैं। सर एक टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सर। बीआरएस पढ़ाया नहीं है सर। बताया नहीं है, चेकबुक और पासबुक और कैशबुक दोनों को मैच करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, नहीं बताए हैं क्या? याद तो नहीं है सर। तो अगले क्लास में इसको रखेंगे हम लोग बीआरएस को ही, ठीक है। तब तक आप इसको इतना पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें कोई पॉइंट और बताओ, जो जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा बच्चे, डिफरेंस को देख करके बताओ। ये साइड समझ में आया, इनफ्लो और आउटफ्लो का ये जो साइड जो बता रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं इसमें टू साइड्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड यूजेस ऑफ फंड। उसी तरह से बैलेंस शीट में भी तो दो साइड्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। अब सेकेंड पॉइंट पीरियड का रहा है, तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्या फिनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट जब भी प्रिपेयर किया जाता है तो फिनेंशियल ईयर के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट इज क्या ओकेजनली प्रिपेयर्ड, ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ये ओकेजनली प्रिपेयर किया जाता है, या तब प्रिपेयर किया जाता है जब मैनेजर को ये देखना रहता है, डिसीजन लेना रहता है, तो वो देखता है कि मेरे पास फंड अवेलेबल है कि नहीं है, या फंड कहां से आया, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब आया कहां से और गया कहां। उस सिचुएशन में ये प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। और एक वर्किंग कैपिटल जो है यहां पर दिया हुआ, तो बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल की कोई इस तरह का नहीं है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, जबकि फंड फ्लो में स्टेटमेंट में इसको ये करते हैं। और एक कंपलसरी पॉइंट है, बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में कंपलसरी है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है। लिमिटेशन में क्या कहता है कि बैलेंस शीट सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना पड़ता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, या वो जो बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। यही 5-7 पॉइंट है, 11 पॉइंट है बच्चे, इसको पढ़ेंगे सभी बच्चे। और ग्रुप में इसको भेज दिए हैं। एक इसमें जब फंड फ्लो का क्वेश्चन जिक्र कर दिया है तो एक ये भी क्वेश्चन मेरे तरफ से लिख लीजिए
कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। और एक ये जो आप अभी पूछ रहे थे कि किस प्रकार से ये हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसमें नीड एंड इंपोर्टेंस को भी लिख सकते हैं आप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या नीड है। यस अभिमन्यु, क्वेश्चन सर क्या बोले थे? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये तीनों डिफरेंस भी देख लीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें से भी ये क्वेश्चन में भी हो सकता है। सर पीडीएफ आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले में भेजिएगा सर। पीडीएफ आप दूसरे ग्रुप में भेजिएगा, ये दूसरे ग्रुप में आ गया तो। कौन सा ग्रुप में आ गया? ये आप लोग का ग्रुप नहीं है क्या? है हम ही लोग का, लेकिन वो एक्टिव ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, एक मेरा मन है कि ये भी आप लोग को भेज देंगे, क्वेश्चन जो नहीं था, कौन सा सर? जो हेल्प वाला था एक, किस तरह से हेल्प करता है ये। उसका सत्यम थोड़ा ये अभिमन्यु क्वेश्चन पढ़िए तो शुरू से, क्या क्वेश्चन था? कौन सा सर? ये मैनेजमेंट का। हाँ, हेल्पफुल वाला नहीं था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इमेंस हेल्प इन द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। एलोबरेट, इसको एक्सप्लेन करना है सर। तो इसको 2 पेज में है, 10 पॉइंट है, भेज दें आप लोगों को भी। भेज दीजिए।
देखिए देखिए तो देखिए आशीष इसमें भेजे अभी रोल नंबर 5। साहब यस सर। अभी भेजे सर बोल रहे थे कि सर अभी भेज रहे हैं क्या? हाँ भेज दिए। ठीक है सर, देख लो। कौन सा ग्रुप में भेजे हैं सर? जो जिसमें भेजे थे अभी। उसमें हम नहीं हैं। उसमें आप नहीं हैं। नो सर। अच्छा ठीक है इसमें सर B1A वाले में भेजे, आप S वाले में भेज रहे हैं। या तो आपका तो है BCA AKU 1920-22। वो स्टूडेंट के लिए बना था, वो बंद हो गया लगभग। उसका सर कोई वैल्यू नहीं है सर। ये तो अच्छा ठीक है, इतना ग्रुप है जो क्या किया जाए इसमें। तो 2-4 को आप डिलीट मार दीजिए ना, आप भी तो चलो ठीक है, हो गया, वो तो नेक्स्ट क्लास है, हम भेज देंगे इसको इकट्ठा करके और बना अटेंडेंस नहीं लीजिएगा।